जय श्री कृष्णा। प्रणाम। प्रणाम। तो आज बात करते हैं नियति। नियति क्या है, नियति कैसे निर्धारित होती है। हम करने कुछ जाते हैं, हो कुछ जाता है, ये ऐसा होता कैसे है, और इसी के कारण फिर तनाव आता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं जो हो नहीं पाता, उसके हो नहीं पाने के कारण फिर तनाव होता है। तो फिर सब कुछ नियति पर ही आधारित है, तो फिर हम क्या करें। और नियति है क्या, वह कैसे बनती है, यह हम लॉजिकल रूप से समझेंगे, लॉजिकली समझेंगे, कुछ इधर उधर नहीं करेंगे कि ऐसा है वैसा है। ठीक है, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा, ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम लॉजिकली समझें नियति को तो क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, तो जब आप कार्य करने जाएंगे किसी भी कार्य को, तो बीच में कुछ ना कुछ व्यवधान पड़ जाएगा, और जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा हो नहीं पाएगा। नियति जो है वह हमारे आसपास के लोगों से बनती है, जो हम आसपास हमारे भाई बंधु संबंधी परिवार के लोग जो भी हैं उनसे नियति बनती है। कैसे बनती है, मान लो आप कुछ और कार्य के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए क्या लें एग्जाम्पल, आप कहीं एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, आपका कल एग्ज़ाम है, तो आप जाएंगे ही जाएंगे। क्यों? समष्टि मतलब आसपास के लोग ही नियति बनाते हैं। कैसे? अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो आपके माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार सब ही लोग उसी के लिए अग्रसर करेंगे आपको कि जाइए, आप जल्दी जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, बार बार याद दिलाएंगे। तो इसलिए वह हो पाता है। आपको कहीं जाना है मान लीजिए कल, तो आपको क्या है, पहले ही सोच करके, पहले ही प्लान करके रहेंगे, और पहले ही अपने परिवार के लोगों को बता देंगे कि कल मुझे जाना है, तो आप जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ समष्टि आपके लिए भी कार्य कर रही है, आसपास के लोग भी आपके लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए वह कार्य हो जा रहा है। अब मान लीजिए आप जा रहे हैं, रास्ते में कुछ खराबी हो गई, वाहन में खराबी हो गई, या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, फिर कोई और दुर्घटना हो गई, तो वह भी समष्टि के कारण ही है। आसपास के लोग जो उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपका काम बने या बिगड़े वह तो अपना कार्य करते रहेंगे। तो ये जो संसार में जितने भी कार्य चल रहे हैं ना, उनके कारण यह नियति बनती है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, जो निर्धारित है, जैसा कि सनातन धर्म में हम मानते हैं, जैसा निर्धारित है वह तो होकर ही रहेगा, लेकिन मैं समष्टि की बात कर रहा हूँ, नियति कैसे बनती है। तो इस प्रकार से नियति बनती है। अब यहीं दूसरा उदाहरण ले, मान लीजिए आपको कहीं मूवी देखने जाना अपने दोस्त के साथ, तो माता पिता से नहीं कहेंगे, आप कहेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको भेज दें, क्योंकि उसमें प्रायोरिटी नहीं है। जिस चीज़ में प्रायोरिटी, प्राथमिकता, जिस कार्य को हम देते हैं वह होकर रहेगा, वह कार्य होता है पहले जिसको हम प्राथमिकता देते हैं। तो जिस प्रकार से हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, तो कई लोग आपकी जाने के लिए अवरोध दिखाएंगे, तो वह नहीं हो पाएगा। सोचेंगे कुछ, होगा कुछ। और भी चीज़ों में है, जैसे हम पढ़ने के लिए बैठे हैं, आज हम पढ़ने के लिए बैठे और कुछ काम आ गया नहीं जा पाए, तो यह भी अवरोध हुआ। तो ये समष्टि जो नियति निर्धारित होती है वह समष्टि के कारण होती है। आसपास का जो वातावरण है, आसपास के जो लोग हैं, वे नियति को निर्धारित करते हैं। स्टार्टिंग में नियति कैसी है, आगे क्या होगा भविष्य में, वो तो परमात्मा ही जाने। जो होना है वह तो होकर रहेगा, ये एक प्रवाह चल रहा है। ठीक है, अब व्यक्ति किसी चीज़ की तैयारी करता है, किसी चीज़ की लिए योग्य के लिए कोई अलग डिग्री लेता है, बन कुछ और जाता है, तो यह उसकी इंटरनली जो उसकी समष्टि है, इंटरनली उसका जो माइंड, आंतरिक रूप से जो मन है जिसके प्रति प्रेम में लगा हुआ है, वह उसमें सफल हो जाता है। हम जिसके प्रति प्रेम बढ़ाते हैं, मतलब जिसके प्रति हम आकर्षण बढ़ाते हैं, बार बार उसके प्रति जाते हैं, तो हम उससे प्रेम करने लगते हैं, और फिर वह हमारे अंदर अवचेतन मन में गहनता से आ जाती है, फिर हम उसी में अव्वल हो पाते हैं। डायरेक्शन कहीं और जाना कहीं और ऐसा हो जाता है, तो कई बार जो सोचते हैं वह नहीं हो पाता। कई लोग क्या है कि नहीं, मुझे जॉब लेनी है,
उस कारण से तैयारी करते हैं, लेकिन वह हो नहीं पाता, क्योंकि इतने तन मन धन से नहीं लग पाते जितने हम अन्य चीज़ों में लग पाते हैं। तो उसके लिए क्या है, प्रयास करना पड़ता है, बार बार बैठना पड़ता है, समष्टि को भी साथ में लेना पड़ता है। लोग जब तक आपको आपके माता पिता बार बार नहीं कहेंगे स्कूल जाओ पढ़ो और सपोर्ट नहीं करेंगे, टाइम पर चाय कॉफ़ी खाना नहीं देंगे, तो वह नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से समष्टि और नियति का ये कॉम्बिनेशन है, समष्टि से नियति बनती है। लेकिन वास्तविकता में नियति क्या होगी कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, दृढ़ संकल्प के कारण और समष्टि के कारण हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जब सभी लोग साथ दें तो हम उस चीज़ को पा सकते हैं। धन्यवाद।